प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति चैप्टर की प्रश्नावली 8A देखेंगे। आइए देखिए, मैंने पहला प्रश्न लिखा हुआ है आपके लिए, लेकिन इस प्रश्न को हल करने से पहले हम कुछ त्रिकोणमिति की जो मूलभूत बातें हैं उन्हें समझ लेते हैं। देखिए, आपके क्लास में जो त्रिकोणमिति चैप्टर है वो केवल और केवल एक त्रिभुज के लिए है, जिसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका कोई ना कोई एक कोण आपको 90 अंश दिया होता है। इस सवाल में त्रिभुज ABC में कोण भी 90 अंश है, तो हम इसी सवाल के अनुसार मान लेते हैं कि ABC हमारा कितना है? कोण ABC 90 अंश है। यानी कि हमारे सिलेबस के अनुसार इस त्रिभुज से हमें त्रिकोणमितीय चीजें हल करनी है। अब इस त्रिभुज में तीन चीजें हैं आपकी, तीन भुजाएं हैं, उनका नाम है, उन नामों को हमें याद करना है। 90 अंश के ठीक सामने की भुजा, बिल्कुल याद करें, रिपीट करें मेरे साथ। 90 अंश के ठीक सामने की भुजा कहलाती है कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण। और 90 अंश के लंबवत, जो 90 अंश की जो लंबवत वाली भुजा है, ये कहलाती है लंब, और इसके साथ वाली ये कहलाती है आधार। ये लंब कब कहलाएगी और आधार कब कहलाएगी, ये डिपेंड करता है जब हम कोण C को मानेंगे थीटा। ठीक, जब कोण C को थीटा मानेंगे तब ये लंब कहलाएगी और ये आधार कहलाएगा। यदि हम इस थीटा कोण को C को बदल के अगर कोण ये थीटा मान लें, तो इस कोण के लिए लंब आपका आधार जो है लंब बन जाएगा और लंब आपका क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा। तो चीजें आपकी बदल जाएंगी। कोण के अनुसार भी हम चीजों को समझ सकते हैं। जो कोण दिया है, जिसके लिए हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, उस कोण के ठीक सामने की भुजा लंब, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण और बची हुई भुजा आधार। या ऐसे कह सकते हैं, कोण के सामने वाली भुजा लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण और शेष भुजा को हम आधार बोलते हैं। तीन तरीके बता दिए आपको याद करने को, तो इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। हमारे हिसाब से जो सबसे अच्छा है कि जो कोण दिया है उसके सामने वाली भुजा लंब, सबसे लंबी भुजा कर्ण, और जो बची भुजा वो आपकी आधार कहलाती है। अब इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये मुख्य हैं, और इनके जो उल्टे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो होते हैं कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इनको याद करने के लिए ये क्या होते हैं, एक छोटी सी ट्रिक है, हम लिख लेते हैं लाल बटे कक्का। लाल बेटे को कहते हैं, कक्का बब्बा को कहते हैं। ठीक है, तो लाल बटे कक्का ये है, इसको याद रखेंगे। और इसमें चाहें तो इस तरीके से हम बना भी सकते हैं। तो ये पहला वाला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। साइन कॉस टेन, टेन का अपोजिट कॉट, कॉस का सेक और साइन का कॉसेक। इस तरीके से इसे हम बना लेते हैं। ऊपर से देखते हैं साइन L बटे के। L को हम बोल देते हैं लंब और K को कह देते हैं कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण। C का मतलब कॉस हो गया, कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण। तो A बटे K यानी कि आधार बटे कर्ण। तीसरा हो गया टेन, लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार। तो यहां से समझ लें, L का मतलब लंब हो गया, A का मतलब आधार हो गया और K का मतलब कर्ण हो गया। कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का, तो उल्टा कर देंगे। यहां से देखो, कॉसेक कर्ण बटे लंब, अब नीचे वाला है तो नीचे से ही देखेंगे, कर्ण बटे लंब। सेक कर्ण बटे आधार, और कॉट आधार बटे लंब। ठीक, लिखना चाहें लिख लें, कर्ण बटे लंब
कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब। ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं, ये आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो भी चीज़ों की जरूरत होगी आगे हम बताते चलेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए आपको ये इतनी चीज़ों की आवश्यकता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। इस प्रश्न में कहा है कि ए बी कोण बी 90 अंश है, ये हमारा है। ए बी 5 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दे रखा है। बी सी 12 सेंटीमीटर है, ये बी सी हो गया 12 सेंटीमीटर हो। तो साइन ए कॉज ए टेन ए, यानी ये जो कोण है ए, इस कोण के लिए हमें चीजें बतानी है। ठीक है, तो यानी अब जो थीटा है वो हमारा ये ना रह के, थीटा वाला जो कोण है वो ये हो जाएगा। ए कहा है तो ए को ही हम ले लेंगे, साइन ए। तो इसका पहले प्रश्न का हल हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए, साइन ए लाल बटे कक्का को अप्लाई करेंगे, यानी साइन लंब बटे कर्ण। तो इसको हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण। चित्र के अनुसार लिखना चाहें, साइन ए लंब चित्र में कितना है, ए बी। अब देखिए लंब चेंज हो जाएगा क्योंकि कोण हमारा ये है, तो इनको हम बदल देते हैं क्योंकि ये हमारा इस कोण के अनुसार था। कर्ण हमारा वही रहेगा, फिर भी सब हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए इस कोण ए के लिए लंब क्या होगा, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी इसके लिए लंब हो गया BC। कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है यानी AC, तो BC अब बटे AC। अब BC और AC का मान हमें पता होना चाहिए। BC हमारे पास 12 है लेकिन AC हमें नहीं पता, तो हम एक प्रमेय जानते हैं, कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां पर अभी आप मत लगाएं मान क्योंकि हमें पता नहीं। अब लिखें यहां पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाती है, सामान्य भाषा में बोले हिंदी में, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, तो कर्ण इसमें क्या है AC, AC का वर्ग, लंब इसमें कितना है BC, BC का वर्ग, आधार कितना है AB, AB का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर BC आपको दी है 12, AB आपको दी है 5, 12 का वर्ग आपको याद होना चाहिए 144, 5 का वर्ग आपका 25 होता है AC का वर्ग। तो AC का वर्ग इन्हें जोड़ लेंगे, 9 6 1 169। AC बराबर वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, वर्गमूल 169, और 169 का वर्गमूल होता है 13। तो जो AC भुजा है वो हमारी कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर। अब आप अपना आंसर दे सकते हैं, साइन ए, साइन ए बराबर BC का मान 12 और AC का मान 13। ये आपका आंसर हो गया 12 बटे 13। दूसरा मान हमें निकालना था कॉज ए। ठीक, अब देखिए हम ये मिटा देते हैं आपको, क्योंकि चीजें आपने नोट कर ली होंगी और 9th में अगर थोड़ा सा भी ट्रिग्नोमेट्री को ध्यान दिया था तो चीजें समझ में आई होंगी। देखिए कॉज ए, कॉज ए लाल बटे कक्का से, दूसरा वाला पद होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉज ए चित्र के अनुसार क्या हुआ, इसके लिए आधार कौन सी भुजा होगी, ये AB, कर्ण AC। तो कॉज ए बराबर हो गया आपके पास, AB हो गया 5 और AC हो गया 13, तो 5 बटे 13। tan A, तीसरी चीज हमें निकालनी थी tan A। तो tan देखें लंब बटे आधार, ये बिल्कुल जुबान पे होने चाहिए। तो tan A चित्र से देख लें जरा, लंब कितना है, इसके लिए कोण ये था, इसके लिए लंब सामने वाली भुजा BC, और आधार कर्ण ये हो गया, तो बची भुजा आधार AB, यानी कि BC का मान हमारे पास है 12 और AB का मान है 5।
तो tan A का मान आ गया 12/5। यही तीनों हमारे आंसर्स हो गए। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। लाल बटे कक्का को याद रखना है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। ठीक है, बाकी त्रिभुज में हम लंब आधार और कर्ण कैसे पहचानेंगे? जो भी कोण हमें मांगेगा उस कोण के सामने वाली भुजा लंब, सबसे लंबी भुजा कर्ण और शेष भुजा आधार होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। देखें प्रश्न संख्या 2। इसमें कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। तो सबसे पहला काम हमें त्रिभुज एबीसी बना लेना है। ये मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी, इसमें कोण बी आपका समकोण हो गया। भुजा ए बी 4 सेंटीमीटर, ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर और सी ए 5 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं दे दी हैं, तो पाइथागोरस की भी आवश्यकता नहीं रही इस प्रश्न में लगाने की। हो तो साइन ए, टेन ए, कॉस ए तथा कॉट सी के मान ज्ञात कीजिए। तो बस सीधा सीधा मान लगा लेना है। साइन ए, साइन ए हमारा होता है लंब बटे कर्ण। लाल बटे कक्का से याद होना चाहिए, लंब बटे कर्ण। इधर लिख लो, नहीं चीजें याद हो, लाल बटे कक्का। तो पहला साइन लंब बटे कर्ण। अब इसमें कोण है ए, यानी ये वाला कोण ए, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी बीसी लंब होती है। तो लंब की जगह हो जाएगा बीसी और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो हो गया एसी। यानी कि साइन ए बराबर बीसी बटे एसी। और बीसी का मान हमारे पास है 3, एसी का मान है 5, तो साइन ए हमारे पास हो गया 3/5। ऐसे ही दूसरा क्या है, टेन ए। टेन ए होता है लंब बटे आधार। साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, तो लंब बटे आधार। कक्का के लिख गया तीनों जगह, ए होगा लंब बटे आधार। तो टेन ए बराबर लंब बटे आधार। ए ये है, लंब हो गया बीसी, ठीक, और आधार कौन सा हो गया, ए बी, क्योंकि कर्ण क्या है, एसी सबसे बड़ी भुजा, तो बचा हुआ हमारा आधार टेन ए। तो टेन ए का आंसर क्या आ गया आपके पास, बी सी 3, ए बी 4। तो टेन ए बराबर 3/4। फिर हमें चाहिए कॉज सी। देखें कॉज सी, कॉज हमारा क्या होता है, साइन कॉज आधार बटे कर्ण। कॉज सी होता है आधार बटे कर्ण। अब देखें कोण सी हो गया, चेंज हो गया यहाँ पर कोण, ध्यान रखना है। पहले ए था, अब कोण सी हो गया, तो सी में देखें ये कोण हो गया। इसके लिए लंब हो जाएगा ए बी, आधार हो जाएगा बी सी और कर्ण हो जाएगा ए सी। तो आधार इसमें क्या हो जाएगा, बी सी, बी सी बटे ए सी। तो कॉज सी बराबर बी सी का मान हो गया 3 और ए सी का मान हो गया 5। ये आंसर हो गया। चौथा पूछा कॉट सी। तो कॉट सी बराबर, कॉट क्या होता है, साइन कॉस टेन और टेन का उल्टा कॉट, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो सी के लिए आधार तो यही हो गया बीसी और लंब इसके सामने वाली भुजा हो गई ए बी। तो कॉट सी बराबर बीसी बटे ए बी। बीसी का मान है आपका 3 और ए बी का मान है 4। तो कॉट सी का मान हो गया 3/4। तो इस तरीके से हमें कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है और त्रिभुज की सारी भुजाएं पता हैं, तो हम उस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। देखें प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में आपको क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें कोण पी समकोण है। तो हम एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लेते हैं। भाई जहां ए बी सी था वहां पी क्यू आर हो गया। कोण पी समकोण है, ये वाला जो कोण है वो समकोण है पी क्यू आर।
यदि पी क्यू बराबर 3 वर्गमूल 3, पी क्यू आर में कोण पी समकोण है, कुछ गलत हो गया, पी क्यू बराबर वर्गमूल 3, पी क्यू बराबर वर्गमूल 3, पी क्यू को हमने वर्गमूल 3 दिया हुआ है और पी आर में 1 दिया हुआ है और क्यू आर को 2 दिया हुआ है। ठीक, तो ये सारी तीनों भुजाएं दी हुई हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। साइन क्यू हमें निकालना है, तो अब तक हमें चीजें याद हो जानी चाहिए। साइन क्यू हमारा होगा, साइन होता है लंब बटे कर्ण। अब चित्र में लंब क्या है क्यू के लिए, कोण क्यू, क्यू के लिए लंब क्या है पी आर, तो यहां हम लिखेंगे पी आर, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है तो आर क्यू या क्यू आर लिख सकते हैं। तो साइन क्यू हो गया पी आर 1 हो गया और क्यू आर 2 हो गया, 1/2। साइन क्यू के बाद हमें निकालना है कॉज क्यू, कॉज क्यू, कॉज क्यू होता है आधार बटे कर्ण। तो क्यू के लिए अब आधार देख लीजिए क्या है, कोण क्यू, क्यू के लिए लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो आधार पी क्यू, पी क्यू बटे क्यू आर। ठीक, पी क्यू है वर्गमूल 3 और क्यू आर है हमारा 2, तो कॉस क्यू बराबर वर्गमूल 3/2। ठीक, टेन आर, टेन क्या होता है लंब बटे आधार। तो अब यहां पर एंगल चेंज हो गया, कोण बदल गया, यानी आर आ गया, ये आर है। तो आर के लिए अब हमारे लंब और आधार बदल जाएंगे। आर के लिए लंब सामने वाली भुजा यानी पी क्यू, और आधार क्या हो जाएगा आर, कोण आर के लिए पी आर, तो ये हो गया टेन आर। मान लगा लीजिए, पी क्यू का मान वर्गमूल 3 और पी आर का मान 1, यानी सिर्फ वर्गमूल 3, ये आंसर हो गया। टेन आर के बाद आपसे पूछा है साइन आर, तो साइन हम जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन आर के लिए लंब क्या हो जाएगा पी क्यू और कर्ण के लिए हो जाएगा क्यू आर, साइन आर। तो साइन आर बराबर आपका हो गया पी क्यू का मान वर्गमूल 3 और क्यू आर का मान 2, तो साइन आर का मान आपका हो गया √3/2। इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, कल हमने 3 प्रश्नों को हल कर लिया था और किसी कारणवश वीडियो लेक्चर अधूरा रह गया। आज हम इसे पूरा करते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ए बी सी, इसमें जो कोण सी है वो समकोण है। यदि भुजा ए बी बराबर 26, ए सी बराबर 10 और बी सी बराबर 24 हो, तो साइन बी टेन बी कॉज ए के मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन बी टेन बी यहां से निकालना है और ए यहां से निकालना है कॉज ए का मान। तो देख लेते हैं पहले कोण बी के लिए। कोण बी के लिए कर्ण 26 हो जाएगा, लंब 10 होगा, कोण के सामने वाली भुजा लंब और जो बच गई भुजा वो आधार होगी। तो साइन बी और टेन बी के मान निकालते हैं। साइन बी, साइन बी क्या होता है लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से आप याद रख लेंगे। साइन जो होता है क्या होता है लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का, LAL KKA। ठीक है, तो इस त्रिभुज में साइन बी के लिए लंब हो गया 10 और कर्ण हो गया 26। बस यही आंसर हो गया साइन बी। ठीक है, भुजाओं के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं।
इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन बी बराबर क्या होगा, ए सी बटे ए बी, और फिर आप लिख सकते हो साइन बी बराबर 10 बटे 26। इसी तरीके से हमें निकालना है अगला टेन बी, ये होता है लंब बटे आधार। तो टेन बी में लंब आपका बी के सामने वाली भुजा लंब ए सी, और ये कर्ण हो गया, शेष भुजा ये बची आधार बी सी। मान लगा लेंगे, टेन बी बराबर 10 बटे 24, ए सी का मान 10 और बी सी का मान 24। ठीक, तो इस तरीके से साइन बी और टेन बी आपको मिल गए। कॉज ए निकालना है, तो कॉज ए, अब यहाँ पर ये कोण बदल गया, यानी अब हमें ये कोण ना लेके कौन सा कोण लेना है, ए। तो ए कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा, बी सी, आधार 10 और कर्ण 26। तो कॉज ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो ए के लिए आधार क्या होगा, ए सी, और कर्ण क्या होगा, ए बी। तो कॉज ए का मान हमारे पास आ गया 10 बटे 26। इसे आप कैंसिल भी कर सकते हैं, इन सभी को सरल कर सकते हैं। 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 3 6, यानी ये 5 बटे 13 हो गया। ये 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 बटे 12 हो गया। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी ये 5 बटे 13 हो गया। तो सरल करने के बाद ये आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। इसमें कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। ये रहा हमारा त्रिभुज ए बी सी, इसमें कोण भी समकोण है। फिर कह रहा है ए बी बी सी बराबर हैं और 1 सेंटीमीटर के बराबर हैं। ए बी और बी सी बराबर हैं और ये 1 सेंटीमीटर के बराबर हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ए सी कितना है, वर्गमूल 2। ए सी का मान हो गया ये वर्गमूल 2। ठीक है, तो साइन ए टेन सी के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए साइन ए और टेन सी, जब ए लेंगे तो ये कोण हो गया, तो इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गई, शेष भुजा हमारी आधार हो गई। ठीक है, तो बस कोण को देख के हमें लंब और आधार समझ लेने हैं। यहाँ पर देखें साइन ए हम जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है। चित्र के अनुसार साइन ए क्या होगा, ये ए है तो सामने वाली भुजा लंब बी सी और कर्ण क्या है, ए सी। तो इससे हम लिखेंगे बी सी बटे ए सी। तो साइन ए बराबर आपका आंसर आ जाएगा, मान लगा दीजिए, बी सी हो गया 1 और ए सी हो गया वर्गमूल 2। अब हमें निकालना है टेन सी। टेन सी हमारा होता है लंब बटे आधार। ठीक, तो अब कोण सी के लिए हमें देखना है लंब हमारा क्या होगा, कोण सी हमारा ये है। ठीक, तो इसके सामने वाली भुजा ए बी, यानी ये लंब हो गई, तो लंब की जगह ए बी, कर्ण तो बड़ी है ही, शेष भुजा आधार यानी बी सी। बी सी हमारा आधार हो गया। तो टेन सी मान लगा लीजिए, ए बी का मान 1, बी सी का मान 1, 1 बटे 1, यानी टेन सी का मान हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये मान निकाल लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मैंने पहले से नोट कर लिया है। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज पी क्यू आर बनाना है, बना दिया। इसमें कोण क्यू समकोण है तो कोण क्यू पर समकोण ले लिया, ये 90 अंश ले लिया। पी क्यू बराबर 4, पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर। क्यू आर बराबर 3, क्यू आर ये 3। पी आर बराबर 5, ये 5। अब आपसे कह रहा है कॉस पी टेन पी कॉस आर के मान बताइए।
तो देखें, पहले हम कोण P के लिए देख लेते हैं, cos P और tan P। तो कोण P के लिए, P कोण हमारा ये है, तो इस कोण के लिए क्या होगा, सामने वाली भुजा लंब, यानी QR हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो tan P हमारा होता है लंब बटे आधार। तो यहां पर लंब हमें क्या मिलेगा, P के लिए लंब हमारा होगा P के लिए QR और P के लिए आधार होगा QP, QR बटे QP, tan P। मान लगा जाते हैं, tan P बराबर QR हमारे पास है 3 और QP हमारे पास है 4, यही आंसर हो गया। ठीक, tan P का मान कितना आ गया, 3/4। अब हमें निकालना है, चलिए पहले tan P निकल गया, ये cos P निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, cos P निकाल लो। cos P हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक, तो P कोण के लिए आधार क्या होगा, P के लिए लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो आधार ये हो गया PQ, और कर्ण क्या होगा इसके लिए PR, तो PQ बटे PR। मान लगा लीजिए cos P, PQ हमें दिया है 4 और PR दिया है 5, तो ये हो गया 4/5 cos P। अब हमें निकालना है cos R, तो cos हमारा होता है आधार बटे कर्ण। अब कोण R के लिए हमें देखेंगे आधार क्या होगा। अब कोण R हमारा ये है, R के लिए लंब तो हो गया PQ और आधार हो गया QR, तो आधार हमारा हो गया QR और कर्ण हमारा वही रहना है PR। तो cos R बराबर QR 3, PR 5, तो ये हो गया 3/5। इस तरीके से तीनों चीजें हमने ज्ञात कर ली। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर हम रखते हैं, क्योंकि पिछले 3 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन हो गए, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको बाकी क्वेश्चंस देते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।